Hello friends, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Friends, today we are discuss about what is oral rehydration solution अर्थात सॉल्ट. फ्रेंड्स, ORS क्या चीज होते हैं और क्यों अपने ये लाइफ में इसका यूज क्या होता है, क्या चीज इसका बेनिफिट है, सारी चीजें चलिए डिटेल पता करते हैं. फ्रेंड्स, ORS रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन अर्थात ORS का यूज क्यों करते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, आप प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसी पे बेस है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. जैसे कि कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती हैं जैसे कि हम खूब दबा के खाना वाना खा लेते हैं. जैसे चिंटू था, प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी. चिंटू था, मिंटू के घर गया था, खूब फास्ट फूड मिंटू ने बनाया था, खूब चिंटू ने दबा के खाया और घर आने के बाद उसको खूब डायरिया और वोमिटिंग वगैरह होने लगी और लूज मोशन हो गया. तो उसके शरीर से कुछ ऐसे फ्लूइड्स जो आउट ऑफ द बॉडी हो गए, यानी कि मुंह के थ्रू निकल गए. कुछ ऐसे फ्लूइड्स जो आउट ऑफ द बॉडी एनस के थ्रू हो गए. दो तरीके से फ्लूइड्स बाहर हुए. तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में बताया गया था कि जो फ्लूइड्स बाहर हो रहे हैं आउट ऑफ द बॉडी, फ्लूइड्स के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं. तो उन्हीं को पूर्ति करने के लिए, उन्हीं की सप्लीमेंट पूरी करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है. तो फ्रेंड्स, अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना पड़ता है. जैसे कि हमारे बॉडी में 60 से 65 से 70% वाटर मौजूद होता है, यानी फ्लूइड्स होते हैं. ठीक है. तो फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, यानी कि वोमिटिंग या डायरिया या लूज मोशन हो जाता है, तो फ्लूइड्स की कमी हो जाती है. तो फ्लूइड्स की कमी को पूर्ति करने के लिए हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन सॉल्ट लेते हैं. फ्रेंड्स, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, आपके फ्लूइड्स में. फ्रेंड्स, चलिए इसके पॉइंट वाइज समझते हैं क्या चीज होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. फ्रेंड्स, इसके पॉइंट को समझेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे. फ्रेंड्स, अगर हमारे स्पीड थोड़ा तेज हो तो उसको स्लो कर लें, अगर स्लो हो तो उसे तेज कर लें, मेंटेनेंस आप कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं. देखिए, इट इज ओरल लिक्विड प्रिपरेशन डेवलप्ड बाय WHO, यानी कहने का मतलब ये जो लिक्विड है ये हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी वोमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है उसको ठीक कर देता है. यह किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको पब्लिश किया जाता है. यूनिसेफ क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए. यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए. इट इज ग्लूकोज बेस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं. ये जो ORS होते हैं ग्लूकोज बेस्ड सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन करने का मतलब डिलीट, डी से हो जाएगा डिलीट और हाइड्रेशन का मतलब होता है आपका वाटर. हाइड्रेशन देखिए, डिलीट यानी कि डी से हो गया डिलीट, हाइड्रेशन में यानी कि हाइड्रेशन में वाटर होता है, हाइड्रेशन में वाटर होता है, यानी कि वाटर को डिलीट, जो वाटर हमारे बॉडी में डिलीट हो गया था, यानी कि उसकी कमी को पूर्ति के लिए हम लेते हैं ORS. यहाँ पर बताया गया इट इज ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, ग्लूकोज बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं और यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट थी उसको पूर्ति के लिए ORS हम यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर ग्लूकोज बेस्ड क्यों लेते हैं? ग्लूकोज हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में जाता है और जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है उनको इंक्रीज कर देता है. इंटेस्टाइनल में जब हमारा एब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, तो हमारा जो लूज मोशन हो रहा था, लूज मोशन यानी कि आउट ऑफ द बॉडी हमारे जो फ्लूइड्स हो जा रहे थे उन्हीं को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो लूज मोशन कम हो जाएगा, यानी कि ठीक हो जाएगा. It is a simple, cheap and effective way to treat dehydration and restore fluid loss. कहने का मतलब है इनका यूज हम करते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर जो भी फ्लूइड्स हमारे शरीर से आउट ऑफ द बॉडी हुए हैं उनको रिस्टोर फिर से मेंटेन करने के लिए इनका यूज करते हैं. फ्लूइड लॉस को रिस्टोर करने के लिए करते हैं. सिंपल, ये बहुत ही सिंपल वे होता है और बहुत ही सस्ता होता है, इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है. वे टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए. इट इज यूज्ड फॉर रिप्लेस यानी कि स्टोर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेस या रिस्टोर कर लेते हैं. एंड वाटर
कहने मतलब ओआरएस का हम यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस किसका? जो फ्लूइड्स हमारे बॉडी से आउट ऑफ द बॉडी हो गए थे, उन्हीं फ्लूइड्स को मेंटेन की रीस्टोर करने के लिए इनका यूज ओआरएस का किया जाता है। अब ओआरएस अब फ्लूइड में क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस आ जाएंगे। It is used for treatment of dehydration due to acute diarrhea and excessive vomiting। कहने का मतलब है जो ORS हम यूज करते हैं किसका ट्रीटमेंट करने के लिए? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में वाटर की कमी हो जाता है हमारे बॉडी में या फ्लूइड्स की कमी हो जाता है, इनको ठीक करने के लिए ORS को लेते हैं ड्यू टू अक्यूट। अक्यूट क्यों ये होता है? अक्यूट डायरिया ज्यादा हो, हमारे शरीर में डायरिया हो जाएगा, हमारे बॉडी में तो हो जाएगा डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाएगा तो हो जाता है। एंड एक्सेसिव वोमिटिंग, बहुत ज्यादा वोमिटिंग यानी बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह होने लगेगा तो ये चीजें लेना पड़ेगा। द जनरल डेवलप फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस, जो सामान्य फार्मूला होता है जो हम लोग बना सकते हैं घर पे ही, वो ये होता है शुगर प्लस सॉल्ट प्लस ड्रिंकिंग वाटर। शुगर ले लेंगे, थोड़ा बहुत सुक्रोज ले लेंगे, उसमें सॉल्ट मिला देंगे और ड्रिंकिंग वाटर मिलाकर आप ओआरएस बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या चीज होता है। अब देखिए यहाँ पर जो शुगर है उसको हम 6 टी स्पून लेंगे यानी कि 6 चम्मच शुगर लेंगे और साल्ट 0.5 टी स्पून लेंगे यानी कि 0.5 यानी आधा चम्मच हम टी स्पून क्या लेंगे? साल्ट लेंगे, आधा चम्मच साल्ट लेंगे। और ड्रिंकिंग वाटर 1 लीटर यानी कि 1000 ml हम ड्रिंकिंग वाटर लेंगे। इनको मिक्स करके हम ओआरएस बनाएंगे। अब ओआरएस क्या करता है? ओआरएस हमको प्रोवाइड करता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। हमको हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट था उसकी पूर्ति के लिए हम ओआरएस लेते हैं और ये चीजें हम लेंगे तो इन चीजों का पूर्ति हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आपका ओआरएस। ओआरएस क्या होते हैं? ओआरएस वो चीजें होती है जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड था वो डिलीट हो गए थे यानी आउट ऑफ द बॉडी हो गए थे, यानी कि लूज मोशन के थ्रू एनएस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी हो गए थे, उन्हीं की पूर्ति के लिए ओआरएस हम लेते हैं। ओआरएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। जो ओआरएस होता है वो डब्ल्यूएचओ यानी कि यूनिसेफ के थ्रू बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इसका फुल फॉर्म होता है, पूरी डिटेल के साथ आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। इट इज ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सोल्यूशन। क्या होता है? ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सोल्यूशन होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है डिहाइड्रेशन के लिए। क्यों है ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सोल्यूशन यहाँ क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में जाता है, इंटेस्टाइनल एक पार्ट होता है बॉडी का, वहां पे जाता है। वहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्लूइड्स का या जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन यानी कि स्पीड को बढ़ा देते हैं यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। इट इज सिंपल, ये बहुत ही सिंपल साधारण होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं टू ट्रीट डिहाइड्रेशन के लिए। एंड रीस्टोर फ्लूइड लॉस को रीस्टोर फिर से करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिप्लेस, ये इसका यूज हम रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेस करने के लिए। एंड वाटर इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, इसका यूज हम ट्रीटमेंट के लिए डिहाइड्रेशन फ्लूइड हमारे बॉडीज में कमी हो जाती है उनकी पूर्ति के लिए इनका यूज करते हैं। अब डिहाइड्रेशन कैसे हो जाता है? डिहाइड्रेशन अक्यूट डायरिया बहुत ज्यादा डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, तो ये चीजें देखने को मिलेगा। एंड एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव ज्यादा वोमिटिंग यानी उल्टी हो जाएगा, तो ये चीजें देखने को पड़ेगा। जनरल फार्मूला, डोमेस्टिक फार्मूला जो हम घर पे बना सकते हैं, ये चीजें होते हैं। शुगर प्लस सॉल्ट प्लस ड्रिंक वाटर लेंगे तो हम बना सकते हैं। आप देखिए शुगर कितना लेना है? 6 चम्मच शुगर लेना है, आधा चम्मच सॉल्ट लेना है और 1 लीटर आप ड्रिंकिंग वाटर लेकर मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसको इनटेक करेंगे तो आपको जो ये चीजें था सोडियम हो गया, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों की जो रिक्वायरमेंट था हमारी बॉडी में उनकी पूर्ति हो जाएगी। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ ओआरएस। कंपोजिशन ऑफ ओआरएस क्या चीज होते हैं? कंपोजिशन यानी ओआरएस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब देखिए द स्टैंडर्ड जो पहले हमारा सोल्यूशन बनाया गया था डब्ल्यूएचओ यानी यूनिसेफ के द्वारा, वो कितना था? 310 मोलर ऑस्मोलरिटी पर लीटर। ओआरएस फार्मूला हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू यानी कि इनको बदलकर एक न्यू स्टैंडर्ड सोल्यूशन लाया गया, वो कितना था? 245 एम ऑस्मोलरिटी पर लीटर। फॉर्मूला ऑफ ओआरएस एज पर रिकमेंडेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ यानी कि डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ऑथराइज किया गया था, बनाया गया था। अब देखिए इनका जो कंपोजिशन होता है ओआरएस कैसे कैसे बनाया जाता है, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट कैसे देता है, ये चीजें देखिए। अब कंपोजिशन क्या चीज लेते हैं, अमाउंट क्या क्या चीजें लेते हैं और क्या क्या चीजें को हमारे शरीर में आंस क्या क्या चीजें कमी होगा तो पूर्ति कर लेंगे, कंसंट्रेशन कितना कितना होता है, ये सारी चीजें चलिए देखते हैं।
देखिए जो कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड मान लीजिए ले लिए, और अमाउंट आयंस को छोड़िए, आयन को सारी चीजें बताने के बाद बताएंगे, इस पर फोकस आप ना करें। देखिए कंपोजिशन में सोडियम क्लोराइड लिए, अमाउंट ले लेंगे 2.6 ग्राम, ठीक है। इसके कंसेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का कंसेंट्रेशन हम 75 ml ले लेंगे। और कंपोजिशन दूसरा देखिए पोटेशियम क्लोराइड कितना लेंगे, इसके अमाउंट लेंगे 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम इसको लेंगे, इनकी कंसेंट्रेशन 20 ml ले लेंगे, 20 ml ले लेंगे, ठीक है। अब ट्रायोसोडियम सिट्रेट के ला लेंगे, सॉरी ट्राई सोडियम सिट्रेट का ना लेंगे 2.9 ग्राम, और इनकी कंसेंट्रेशन 65 ml ले लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज कितना लेंगे 13.5 ग्राम यानी कि 13.5 ग्राम ये ले लेंगे ग्लूकोज, इनकी कंसेंट्रेशन हम ले लेंगे 10 ml। अब देखिए वाटर कितना लेंगे, वाटर के अमाउंट यहाँ दिए हैं 1000 ml यानी कि 1 लीटर ले लेंगे, और इनकी कंसेंट्रेशन 75 ml ले लेंगे, ठीक है। अब इतना चीज लेने के बाद अब हमारे शरीर में ये चीज जाएगा कंपोजिशन आप ORS, तो क्या क्या चीजें हमको देगा। देखिए अगर हमारे शरीर में सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट था, अगर सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होगा तो NaCl ले लेंगे तो Na+ मिल जाएगा, ठीक है, आयन के रूप में हमको मिल जाएगा। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम या क्लोराइड आयन की आवश्यकता होगा तो यहाँ से पूर्ति हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम प्लस यहाँ पोटेशियम आयन मिल जाएगा, क्लोराइड आयन मिल जाएगा, ठीक है, दोनों मिल गए, ठीक है। देन हम क्या लेंगे ट्राइसोडियम अगर सिट्रेट हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो सिट्रेट की पूर्ति हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज अगर हम लेते हैं तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज की पूर्ति कर लेगा। वाटर तो आप वो एज इट है। तो फ्रेंड्स ये था कंपोजिशन ऑफ ORS। देखिए कैसे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है डिफाइन द ORS क्या चीज होती है, इसको डिफाइन कीजिए और इसके एग्जांपल वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ORS बना दीजिएगा कि घर पे कैसे इसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ लगता है 3-4 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है कंपोजिशन ऑफ ORS जो होता है किन किन चीजों, किन किन एलिमेंट्स या किन किन कंपोजिशन से बना होता है, किन किन कंपाउंड से बना होता है, तो आपको ऐसे लिखना है। क्या करना स्टैंडर्ड क्या होता है 310 मोलर ओस्मोलरिटी होता है, ORS फार्मूला होता है, इसको हैज में रिप्लेस किया जाता है 345 ml से। फार्मूला ऑफ ORS हैज पर रिकमेंडेशन यानी कि WHO या यूनिसेफ जो रिकमेंडेड करते हैं इनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इनके कंपोजिशन एज इट यहाँ पर फिक्स कर दीजिएगा अपने एग्जाम पेपर पर, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ORS से ज्यादा कुछ आने वाला नहीं था, ठीक है। इसकी यूज पूछ लेते हैं, तो यूज में देख लेता हूँ, ठीक है। आई होप की सारी चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इसमें कोई उतना कोई डीपली चीजें नहीं है, ठीक है। जितना था मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। वैसे आप अगर इसे लिखना चाहते हो लिख लीजिए, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके यूज को देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसका वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, यानी कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देन चलिए फ्रेंड्स, चलिए इसके यूजेस को देखते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स इनके यूज को देखिए, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि डिलेड ऑफ हाइड्रेशन मीन वाटर मीन H2O मीन जल, ठीक है। अब देखिए इनका यूज क्यों करते हैं, इनका यूज हम डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। इट इज यूज फॉर रीस्टोर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को रीस्टोर करने के लिए। क्यों हमारे शरीर में यूज करें, आपको बता ही दिया है कि हमारे शरीर में जो लूज मोशन हो रहा है या वोमिटिंग के थ्रू जो आउट ऑफ द बॉडी हो जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको रीस्टोर करने के लिए ORS का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेंटेन द वाटर बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स में जो वाटर बैलेंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर ERT यानी कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में इनका यूज करते हैं। फ्रेंड्स यही था आपका यूज और कंपोजिशन, मेनली आपका पूछता है कंपोजिशन ऑफ ORS। तो फ्रेंड्स आई होप की सारी चीजें आप आज का लेक्चर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है एसिड बेस बैलेंस यानी कि फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप
हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।